नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आनंदमय होंगे और अपनी स्पिरिचुअल साधना को आगे बढ़ते ही रहते होंगे। आज का टॉपिक है एट्यूनमेंट के ऊपर। एट्यूनमेंट के लेने के दौरान आपको क्या क्या अनुभव होते हैं और सही में एट्यूनमेंट हुआ है कि नहीं वो कैसे पता चलता है। तो ये सारी बातें जो बहुत जानने लायक है, वो बहुत रसप्रद है। जो लोगों ने रेकी हीलिंग का शक्तिपात लिया होगा, जो जिन लोगों ने रेकी सीखा है, गुरु के द्वारा आपको जो शक्तिपात दिया जाता है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा आपके अंदर ऊर्जा महसूस होना शुरू होती है। ऊर्जा एक एक्टिवेट अवस्था में, जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं शक्तिपात। शक्तिपात नहीं हुआ तो ये सारी चीजें होने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आपने रेकी सीखा या कोई भी हीलिंग मॉडलिटी सीखी, आपने सब कुछ कोई बुक्स में पढ़ के सीख लिया या कोई कहीं से भी वीडियो देख के सीखा समझा थोड़ा बहुत। हालांकि फेस टू फेस जो आपके गुरु सिखाते हैं या फिर आप प्रॉपर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोर्स में ज्वाइन होते हो, उसमें आपने जो सीखा है उससे बढ़िया तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही चीज प्रॉपर तरीके से आपको सीखने को मिलती है और उसमें सब कुछ प्रॉपर दिखता है, सब कुछ आपको सीखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली शक्तिपात आपको सही तरीके से मिला है कि नहीं, और मिला है तो उसको कैसे पहचाने, राइट। सबसे पहले शक्तिपात एक बहुत हायर वाइब्रेशनल वाली टेक्निक है। डिपेंड्स करता है कि आपके ट्रेनर, आपके गुरु आपको किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। हो सकता है कि आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे पास फेस करने पड़ रहे हैं कि लोग आते हैं कि सर मैंने यहाँ से सीखा, ऐसे ऐसे सीखा, तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ शक्तिपात का, ना ही मुझे कोई बेनिफिट्स मिला, ना ही मुझे अलग अलग प्रकार के जो टेक्निक सिखाया उसमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिला। बिकॉज ऑफ डेट की शक्तिपात में कमी रह जाने की वजह से भी ऐसा होता है, बहुत बार होता है। ऐसा नहीं कि केवल सही टेक्निक्स मेथड सीखने लेने से सब कुछ होता है। शक्तिपात आपके गुरु सही तरीके से दे वो बहुत जरूरी। हालांकि गुरु आपको सही सिलेक्ट करना या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल। ओके, उसके बाद शक्तिपात आप जब ले रहे हो तो जब आप गुरु आपके जब फेस टू फेस ले रहे हो, जब आपके क्राउन चक्र ऊपर के ऊपर एक हाथ रखते हैं और कुछ सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कुछ टेक्निक्स है जो सीक्रेट है रेकी के अंदर, वो टेक्निक करने के बाद आपको ऐसा फील होता है उसी के दौरान कि आपको जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी का वाटरफॉल आपके ऊपर आ रहा है। बहुत सारे एनर्जी आपके क्राउन चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक चली जाती है। आपको एकदम से झटका फील होता है, कुछ ऐसा फील होता है कि बॉडी में से कुछ नेगेटिविटी निकली या कुछ आपके पैरों में से निकल रहा है। जैसे लमा फेरा हीलिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है। उसके बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपकी ऑरा, आपकी बॉडी की एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस बदल चुके विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर। जैसे ही शक्तिपात कंप्लीट करने के बाद आपने हीलिंग करना शुरू किया, जो टेक्निक प्रैक्टिकल वे में शुरू किया, वो आपके हाथ गर्म होने लगे, हीट फील होता है एकदम से, जैसे एनर्जी पूरे बॉडी में घूम रही है। आपके हथेले में गोल 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 एनर्जी घूम रही है, कुछ घूम रहा है, कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ पावर आ रहा है, ऐसा आपको फील होता होगा। हो सकता है सब लोगों को अनुभव अलग अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति को सेम अनुभव कभी भी नहीं होता। ऐसा मत सोचिए कि सबको सेम अनुभव होता है। हाँ, सिमिलर वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों को। ओके, सबको एग्जैक्ट सेम नहीं होता। किसी को गले में बहुत ज्यादा फील होता है, किसी को थड़ई चक्र में ऐसा फील होता है कि हाँ जैसे एकदम व्हाइट प्रकाश आया, व्हाइट लाइट एनर्जी आई, एक एक चक्र ओपनिंग हुआ है, ऐसा कुछ फील हुआ, एकदम से आपका माइंड के ढक्कन खुला, ऐसा आपको फील होता है। आपके थॉट्स एकदम से बदल गए, आपकी ऊर्जा एकदम से री एनर्जाइज हो गई, जैसे आप छोटे बच्चे थे और उस टाइम पर जो एनर्जी फील करते थे वो आपको फील होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिने चुने, उनको ऐसा भी होता है कि जैसे उनके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट बस थोड़ा सा कुछ एनर्जी जैसा फील हुआ। और ऐसा नहीं कि उसका मतलब कि आपके ऊपर शक्तिपात नहीं हुआ है या फिर उसका इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर नहीं हुआ है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। बट द थिंग्स कि आप जैसे जैसे हीलिंग का प्रैक्टिस करते जाएंगे, साधना करते जाएंगे कंटिन्यूसली, जो टेक्निक आपके ट्रेनर ने, आपके गुरु ने सिखाया है, वैसे वैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका काम होता जाएगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिसको अनुभव अभी भी नहीं हुआ, हीलिंग करते समय भी नहीं हो रहा और एट्यूनमेंट के दौरान भी नहीं हुआ, तो डेट मीन्स के उनका ऐसा नहीं कि सारी सारी चीजें उनके लिए वर्क नहीं करती। जब वो लोग ये टेक्निक को ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ करते हैं कंटिन्यूसली रोज, उनको रिजल्ट्स मिलता ही है। जैसे सभी लोगों को मिलता है, जिसको अनुभव हो रहा है उसको भी सेम रिजल्ट्स मिलता है,
जिसको नहीं भी हो रहा है पर वो सही तरीके से सही फेथ के साथ वो टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है तो उनको भी रिजल्ट्स तो मिलता ही है। इसका मतलब एनर्जी तो वर्क कर ही रही है, एनर्जी आपके बॉडी में से, आपके हाथ में से, आपकी सब जगह से जो जैसे वर्क करना चाहिए वो जा ही रहा है। बट द थिंग्स की आपका सेंस, आपका माइंड, आपका सिक्स सेंस जो होता है वो अभी इसको कैच नहीं कर पा रहा है। उसको कैच नहीं कर पाने की वजह से ये सारी चीजें होती है बहुत ज्यादा लोगों को। और कभी कभार हमारा मन शांत नहीं होता, हम फ्रस्ट्रेशन में है। कुछ लोग आते हैं कि जो बहुत स्ट्रेस को, टेंशन को लेके आते हैं। कुछ लोग सीखते ही उसकी वजह से कि भी आज मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, कैसे मैं अपने आप को एक लेवल पर ले जाऊं, कैसे मैं उसमें से बाहर आऊं। जैसे स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिंता है, नेगेटिव है, डिप्रेशन है, डर है, फोबिया है। आप कोई भी चीज सिचुएशंस में आ चुके हो जो बहुत ज्यादा टाइम से नेगेटिविटी में आप घिरे चुके हो, उसमें से बाहर आना चाहते हो, तो क्योंकि आपका माइंड उसी चीज में पड़ा हुआ है तो आपको उस चीज का अनुभव नहीं होगा, राइट। पर आपका गुरु आपके लिए सबसे बेस्ट काम करता है, आपके शक्तिपात को और ज्यादा इंप्रूव ले जाता है। क्योंकि शक्तिपात के भी बहुत सारे नियम है जो आपके गुरु को फॉलो करने पड़ते हैं। मैं भी ये सारे नियम को फॉलो करने के बाद ही हम क्लास को अरेंज करते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं और उस टाइम के दौरान पूरे रूम को एनर्जाइज करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो आपके ऊपर पूरी फुल पावर, यूनिवर्सल की पावर एज अ चैनल के रूप में हम प्रोवाइड कर सके। देखो शक्तिपात बेसिकली, ये मैंने जितने भी अनुभव बताए अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के द्वारा बताया है। किसी बहुत सारे लोगों को अलग अलग अनुभव होते ही है। किसी को झटका लगता है, किसी को एकदम से सिर भारी हो जाता है, ऐसा भी होता है। किसी को वॉमिटिंग जैसा भी होता है, क्योंकि शक्तिपात करने के बाद आपके अंदर की नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस निकलना शुरू हो जाता है, आपके चक्रस जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी आपके अंदर के ब्लॉकेज फट 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 निकलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपका सिर भारी हो गया, बॉडी में से कुछ रिलीज हो रहा है, या फिर आप एकदम से एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है थोड़ी टाइम्स के लिए, बिकॉज आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपको झंझोड़े बैठी थी, पकड़ के बैठी थी, वो रिलीज हो रही है। उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती है। तो डेट्स इज ओके, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये होने से ही सारी चीजें क्लियर होती है, और जिसको नहीं होता उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, डेट्स ओके। और जिसके बॉडी में नेगेटिविटी बहुत कम होती है, जिसका सेंस नहीं इतना वर्क कर रहा होता या फिर उसने यूज नहीं किया, ये दैट इज ओके, नेचुरल चीज है, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। जिसको कम होती है तो उसको तुरंत रिलीज हो जाती है, क्लियर हो जाती है। छोटे बच्चे 5 साल के, 7 साल से 10 12 15 साल के भी आते हैं हमारे पास सीखने के लिए रेकी, तो उनको फील होता है वाइब्रेशंस, पर उनको कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में से आते हैं जो बहुत नेगेटिव रूप में आए हैं, मतलब बहुत नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करते हुए आए हैं, उनको ये सब चलता रहता है, ओके। इनफैक्ट दैट इज ओके। आप जितनी कम एज में सारी चीजें लोगे उतना बहुत फायदेमंद इफेक्टिव चीज तरीके से वर्क करेगा। तो ये छोटे से अनुभव है, इस चीज को अनुभव होने दीजिए। कुछ लोगों को तो शक्तिपात लेने के बाद 3 4 5 6 दिन तक खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं शक्तिपात के, एट्यूनमेंट के। एट्यूनमेंट के वाइब्रेशंस इतने ज्यादा होते हैं कि आपके चक्रस इतने ज्यादा हाईली प्रॉपर बैलेंस और एक्टिवेट हो जाता है, आपकी ऑरा लेवल खुल जाता है, तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हाई लेवल की ऊर्जा मिल जाती है। तो उसकी वजह से हम खाना किस लिए खाते हैं? ऊर्जा पाने के लिए, राइट। तो आपका खाना कम हो जाता है या फिर आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। तो ऐसा जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशन लेने के बाद आपको ऊर्जा की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं। कुछ लोग करते हैं सर मुझे ऐसा ऐसा हो गया, मैं अब मुश्किल से, जब जब कोई व्यक्ति 5 रोटी खा सकता है और डेली रूटीन में खा रहा है, पर उसको मुश्किल से 1 1.5 रोटी वो मुश्किल से खा रहा है, तो ऐसी कोई तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये बहुत सिंपल है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, इसी की वजह से ऐसा होता ही है और होना ही चाहिए, ओके। अगेन आई थैंक यू। तो ऐसे बहुत ज्यादा अनुभव, होप सो कि आपको ये छोटे से वीडियो में काफी चीजें क्लियर हुई होगी। जो लोग रेकी सीखे हुए हैं, जो लोग सीखने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी चीजें कीजिए। और एट्यूनमेंट आपको गुरु के पास अगर 6-8 महीने में फिर से लेने की जरूरत पड़े तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना ही चाहिए, ओके। उससे भी आपका पावर और बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ओके। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में बहुत क्लियर हुआ होगा। आप मेरी इस प्लेलिस्ट की लाइब्रेरी में जाइए, यूट्यूब में बहुत सारे एक एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो, फ्री लाइब्रेरी आपके लिए मैंने दे रखी है, और वो भी एकदम सुपर अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदाज में। आप इसमें जाइए, हर एक वीडियो को जो आपको जरूरत हो उसके देखिए, अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। आप चाहो तो इस कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन,
आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हो। ओके, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप खुश रहिए, आनंदमय रहिए, पॉजिटिविटी रहिए और इस ऊर्जा का महसूस करते जाइए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।